बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सर्विस रूल्स विद नज़ीर गिल। पहली वीडियो में हमने रिकवरीज़ पे बात की थी, ये उसका पार्ट 2 है। पहली वीडियो में हमने रिकवरी का बताया था कि एक्चुअली रिकवरी क्या होती है। उसके बाद रिकवरीज़ की टाइप्स आपको बताई थी। उसके बाद चालान 32A का जो प्रोसेस है रिकवरी उस पर जमा करवाने का, वो आपको बताया था, और उसको अकाउंट साहब से किस तरह से वेरीफाई करवाना है और उसको वेरीफाई करवाना कितना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर ली थी। अब ये इसका पार्ट 2 है। इसमें चालान वाला जो इशू है, इसमें उसके बाद जो अगला एक दो इश्यूज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि आपने चालान जमा करवा दिया था, छुट्टी पे जा रहे हैं आप, महकमा आपको कहता है कि जी आप अपने 1 महीने की आप छुट्टी पे जा रहे हैं। फ़र्ज़ करें आपका स्केल 16 है, आपका कन्वेंस अलाउंस 5000 रुपये फ़ी महीने का बनता है। आप महकमे के पास गए हैं कि जी आप मुझे 1 महीने की अर्न लीव दे दें विद फुल पे। महकमा आपको चालान बना के देता है कि जी ये एक 5000 रुपये का चालान है, आप इसको बैंक में जमा करवाएं, तो फिर हम आपकी छुट्टी प्रोसेस करते हैं। आप चले जाते हैं बैंक में उसको जमा करवाते हैं। उसके बाद उसको वेरीफाई भी करवा लेते हैं अकाउंट साफे से और महकमे को दे देते हैं। महकमा अब आपकी छुट्टी को फॉरवर्ड कर देता है। उसके बाद अगर आप गस्टेड हैं तो आपको वही छुट्टी वाला जो फॉर्म है लीव इंटाइटलमेंट वाला, वो अकाउंट साफे से लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे अकाउंट साफे का बंदा जो है वो, अगर आप खुद नहीं आए या आपके बिहाफ पे कोई बंदा आ गया है और उसने अकाउंट साफे के बंदे को ये नहीं बताया कि आपने रिकवरी का चालान पहले से ही जमा करवा दिया है, तो अकाउंट साफे ये समझेगा कि आपने अपनी रिकवरी जमा नहीं करवाई थी। वो आराम से सिस्टम के ऊपर वो रिकवरी डाल देगा। इस तरह से आपकी रिकवरी डबल हो जाएगी। चालान के ज़रिए भी आपने करवा दी थी और अकाउंट साफे ने सिस्टम के ज़रिए भी कर ली, सैप सिस्टम पे। इस तरह से आपकी डबल रिकवरी हो गई। अब आपने छुट्टी अपनी सेंक्शन करा ली, छुट्टी मंजूर करवाने के बाद आपने छुट्टी अवेल कर ली, वापस आए, ज्वाइनिंग रिपोर्ट बना के फिर आप गए, तो आपको पता चला कि ये तो मैं चालान पे भी जमा करवा दी है मैंने रिकवरी और अकाउंट ऑफिस में भी हो गई है, तो आपकी रिकवरी डबल हो गई। आप जो रिकवरी डबल हो चुकी है उसका क्या होगा? उसका ये होगा कि आप कहेंगे कि ये मैंने वापस लेनी है। उसका रिकवरी वापस लेने का जो गवर्नमेंट का तरीकाकार है वो ये है कि वो एक रिफ़ंड वाउचर इशू होता है अकाउंट ऑफिस से। रिफ़ंड वाउचर इशू करवाने का बहुत कठिन प्रोसीजर है। आप एक एप्लीकेशन लेंगे, अपने जो महकमे का हेड है, डीओ, सीईओ, उसके पास जाएंगे, वो आपका लेटर फॉरवर्ड करेगा अकाउंट्स ऑफिस को। लेटर लिखेगा कि इस बंदे का ये रिकवरी का इशू था, हमने रिकवरी वापस लेनी है, आप इसका रिफ़ंड वाउचर इशू करें। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर वो आपको रिफ़ंड वाउचर इशू करेगा। आप महकमे के पास लेके जाएंगे या महकमे का ऑथोराइज पर्सन आके वो रिफ़ंड वाउचर लेके जाएगा, उसको फिलअप किया जाएगा, महकमा उसको सेंक्शन करेगा। सेंक्शन करने के बाद फिर वो अकाउंट्स ऑफिस आएगा, फिर उसकी इनवाइस आएगी, फिर उसकी इनवाइस की कंफर्मेशन होगी। उसके बाद आप बैंक में लेके जाएंगे उस रिफ़ंड वाउचर को, बैंक आपके अकाउंट्स को वेरीफाई करके स्टैंप्स लगाएगा। फिर आपका वेंडर क्रिएट होगा, वेंडर क्रिएट होने के अगेंस्ट आपका चेक बनेगा। यानी अगर आपने 5000 रुपये वापस लेने हैं तो कोई 5-7 चक्कर लगेंगे, किराया आपका लहदा लगेगा और बाकी खर्चे लहदा हो जाएंगे। तो ये बहुत एक हेक्टिक प्रैक्टिस है। ये उस सूरत में होती है कभी कभी जब आपकी रिकवरी डबल हो जाए। एक चालान आपने जमा करवा दिया, उधर से अकाउंट्स ऑफिस ने भी काट ली, या महकमे ने जाके अकाउंट्स ऑफिस को रिपोर्ट की और उसने काट दी। मिसअंडरस्टैंडिंग की बेस पे अक्सर ये हो जाता है। एक तो ये इशू होता है। दूसरा ये होता है कि महकमे को आप कहते हैं कि नहीं जी मैंने चालान नहीं जमा करवाना, आप ऐसा करें कि अपना मेरा चेंज फार्म अकाउंट्स ऑफिस सबमिट कर दें और वो 1 महीने के लिए मेरा कन्वेंस अलाउंस रोक दें। महकमा वो चेंज फार्म लेके अकाउंट्स ऑफिस आएगा, अकाउंट्स ऑफिस उसका 1 महीने के लिए कन्वेंस अलाउंस रोक देगा। जब आप छुट्टी अवेल करके वापस आएंगे तो छुट्टी की सेंक्शन, अपनी ज्वाइनिंग, जब आपने रीजॉइन किया महकमे को दोबारा छुट्टी के बाद, और पहले जब आपने जिस दिन छुट्टी आपकी स्टार्ट हुई थी उस दिन आप रिलीव हुए थे, गस्टेड बंदे की वो रिलीविंग रिपोर्ट बनती है। तो ज्वाइनिंग, रिलीविंग और आपके जो छुट्टी की सेंक्शन, ये 3 चीज़ें लेके आप जब अकाउंट्स ऑफिस जाएंगे और साथ ही उनको चेंज फार्म देंगे कि अब मैं छुट्टी से वापस आ गया हूँ, ड्यूटी एज्यूम कर ली है, अब आप मेरा कन्वेंस अलाउंस स्टार्ट कर दें। वो आपसे चेंज फार्म लेके रख लेंगे, उसको प्रोसेस कर देंगे और आपका कन्वेंस अलाउंस स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है जिस महीने आप फ़र्ज़ करें आप 1 अगस्त से
31 अगस्त तक छुट्टी पे थे। सितंबर के महीने में आपने चेंज फार्म अपने महकमे से अपने साइन किए, महकमे के साइन करवा के अकाउंट्स ऑफिस में जमा करवाया। किसी वजह से वो रश ऑफ वर्क की वजह से या किसी वजह से अगर उस महीने वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ सिस्टम में, तो आपका कन्वेंस लॉस नहीं आएगा। इस तरह से क्या हुआ कि 1 महीने का आपका कटना था लीगली और 1 महीने का डिले होने की वजह से नहीं आया। अब आपका 5,000 रुपये अकाउंट्स ऑफिस की तरफ रह गया। उसका क्या होगा कि आप बिल बनाएंगे, अपने साइन करवाएंगे, महकमे के साइन कराएंगे और उसको अकाउंट्स ऑफिस में जमा करवाएंगे। उस महीने आपका रूटीन में वो कन्वेंस लॉस चेंज के ज़रिए भी लग जाएगा सिस्टम में और आपका बिल भी पास होगा और उससे अगले महीने में वो आपका जो 5,000 रहता था वो आपको मिल जाएगा। ये भी हो सकता है। मतलब मैं सिनारियोज आपको बता रहा हूँ। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला कि आप भी परेशान हुए, आपका महकमा भी ओवरबर्डन हुआ और अकाउंट्स ऑफिस भी ओवरलोड हो गया आपके उस कन्वेंस लॉस के इशू में। तो ये आज की वीडियो थी। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये टिप देना चाहता हूँ कि आप कोशिश करें कि अपने किसी भी अलाउंस की कोई भी रिकवरी हो, किसी अलाउंस की रिकवरी हो, रेगुलराइजेशन की हो और इसके अलावा कोई पेनल्टी हो आपको, तो चालान से अवॉइड करें। चालान को जमा करवाना हेक्टिक है, उसकी वेरिफिकेशन करवाना, उसके हेड ऑफ अकाउंट की क्लासिफिकेशन का इशू है, अगर वो सही अकाउंट में ना हुआ तो फिर उसकी ट्रांसफ़र एंट्री का इशू है। चालान से अवॉइड करें और अगर आप चालान से अवॉइड करेंगे तो फिर रिकवरी तो आपने जमा करवानी ही है, तो फिर आप रिकवरी किस तरह से करवाएंगे। तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट था। हम इस वीडियो के जो थर्ड पार्ट आ रहा है उसके अंदर हम इसका मसले का हल बताएंगे आपको कि वो आपने रिकवरी किस तरह से आसानी के साथ करवानी है। तो वीडियो के एंड पे आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को भी ये बताएं कि इस तरह से एक इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल बना है जो प्योरली मुलाजमीन के इंफॉर्मेशन के लिए बना है। तो काइंडली इसको शेयर कर दें। अल्लाह ताला आपको और मुझे आसानी अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया।